प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। विद्यार्थियों, मृच्छकटिकम की इस श्रृंखला के पूर्व भागों में हमने मृच्छकटिक का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। हमने जाना कि मृच्छकटिक का रचनाकाल क्या है, मृच्छकटिक की कथावस्तु क्या है, मृच्छकटिक के रचयिता कौन है, और जो मृच्छकटिक ग्रंथ है यह कितने अंकों में इसकी रचना हुई है, या यह ग्रंथ कितने अंकों में रचा गया है। आज हम मृच्छकटिक के जो श्लोक हैं उनका अध्ययन करेंगे और साथ ही उनकी व्याख्या करेंगे। मृच्छकटिक का प्रारंभ नांदी से होता है। मृच्छकटिक के नांदी में जो रचयिता है, रचनाकार हैं राजा शूद्रक, उन्होंने अपने इष्ट देव भगवान शंकर से स्तुति की है। शंकर की स्तुति करते समय जो उनकी जो समाधि अवस्था है उसको वो व्याख्यायित करते हुए प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं कि पर्यंक ग्रंथि बंद द्विगुणित भुजगा आश्लेष सम्मित जानो, कि पर्यंकासन लगाने से ग्रंथि बंद लगाने से, ग्रंथि करने से मतलब पर्यंक आसन लगाने से द्विगुणित भुजगा आश्लेष सम्मित जानो। द्विगुणित भुजगा दूहरे सांप के लिपट जाने से, भुजग मतलब सर, श्लेष सम्मित जानो, जो उनकी जंगाएं हैं वे संश्लिष्ट हो गई हैं। अंतः प्राण अवरोध विप्रत सकल ज्ञान रुद्रेंद्रिय से, और इंद्रियों का जो संपूर्ण ज्ञान है उससे वे इंद्रियां विरत हो गई हैं, क्योंकि अंतः प्राण अवरोध, क्योंकि जो प्राणवायु है उन्होंने अंदर ही अंदर शरीर के या देह के भीतर ही रोक ली है। इससे वे सभी इंद्रियां अपने अपने ज्ञान से विरत हो चुकी हैं। आत्मनम एव व्यपगत करणम पश्यतः तत्वद्रष्टयः। आत्मनि आत्मनमेव, अपने आप में ही उन व्यपगत करणम, जो इंद्रियां हैं उनके अपने अपने ज्ञान से विरत हो जाने से, तत्वद्रष्टया, अपनी तत्वदृष्टि से उन्होंने पश्यतः देखा है अपने आप को ही, मतलब तत्वदृष्टि से जिन्होंने अपने आप में ब्रह्म का साक्षात्कार किया है। ऐसे जो शंभ है, जो शिव हैं, शून्य क्षण घटित, जो कि आकार से रहित, देखने में निष्पादित हैं, ऐसे ब्रह्मलग्न, ब्रह्मालीन समाधि में जो लीन हैं, ब्रह्मलीन समाधि में में स्थित हैं, ऐसे वे शिव, वह आप सबकी पातु रक्षा करें। इस प्रकार से इस नांदी में वे भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं, जो कि समाधि में लीन हैं, समाधि अवस्था में बैठे हुए हैं, अंदर ही अंदर अपने आप के दर्शन कर रहे हैं तत्व ज्ञान से, और साथ में ब्रह्म में लीन हैं। प्राणवायु आदि का उन्होंने रोक रखा है। जो उनकी इंद्रियां हैं वह बाह्य ज्ञान से विरत हैं, पर्यंकासन में जो विराजमान है। ऐसे शिव से स्तुति की है कि वे सभी दर्शक गणों की रक्षा करें। अपिच, और भी अब वे कहते हैं, अब जो नांदी, ये भी दूसरा श्लोक भी नांदी का ही है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अब शिव के दूसरे स्वरूप का वर्णन किया है। पातु वो नीलकंठस्य कंठ श्यामा अम्बुदोपमः गौरी भुजलता यत्र विद्युत लेखेव राजते, कि श्यामा अम्बुदोपम है, जो श्यामा नील या घने काले जल से युक्त उपमा वाले का जो उनका कंठ है, मतलब अम्बु मतलब बादलों वाला जो है, मतलब सजल और जलद की तरह है, जो उनका नीला कंठ है, विश्वपाय जो शिव का नीला कंठ है, जो कि घने बादलों वाले या घने काले बादलों जैसा दिखाई देता है। और उस जो काले घने बादलों जैसा दिखाई देता है, ऐसा वह नीलकंठ है, विष पान करने के कारण उस पर जो पार्वती की भुजाएं, गौरी भुजलता, गौरी मतलब पार्वती की जो लता रूपी जो भुजाएं हैं वो उस पर भी रखी हुई है। वो इस प्रकार से सुशोभित हो रही, राजते मतलब सुशोभित हो रही है, विद्युत लेखेव, विद्युत की रेखा के समान बिजली की तरह सुशोभित हो रही हैं। ऐसे वे शिव का स्वरूप, या ऐसे वे शिव, वह पातु, आप सब दर्शक गणों की रक्षा करें।
यहाँ पर इस तरह से ये जो दो श्लोक हैं वो नांदी के हैं। जो ये मंगलाचरण का जो दूसरा श्लोक है वह सचेष्ट कल्पना बन गया है। और श्लोक की जो प्रथम पंक्ति में जो आदर्श देवता की आदर्श व्याख्या प्रस्तुत की गई है, जो नांदी का एक आवश्यक तत्व माना जाता है। दूसरी पंक्ति में भावों की मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है। श्लोक के जो 4 शब्द हैं, कंठ और भुजलता और श्यामाम्बुद है एवं विद्युत लेखा, अर्थात छवि की दृष्टि से अधिक वेधक एवं मार्मिक हैं। गौरी के द्वारा शिव के गले में बाह डालने से गौरी की उत्कंठा की तरह स्वयं आगे बढ़कर नायिका वसंत सेना की आसक्ति नायक चरदत्त के प्रति अभिव्यक्त होती है, जो कि इस कथा का हम ये कहें कि विषय प्रवेश भी माना जा सकता है। जो यह श्लोक है या ये कहें जो नांदी है, यह पत्रावली नांदी भी कही जाती है। आगे अब जो अगले श्लोक हैं उसमें जो कवि है उनका व्यक्तित्व लिखा गया है, उनके बारे में लिखा गया है। एतत् कवि किल द्विरेन्द्र गतिश्चकोर नेत्र है परिपूर्णेन्दु मुख है सुविग्रहश्च द्विज मुख्यतम है कविर बभुव प्रथित शूद्रक इत्यागाध सत्व है। यहाँ पर जो है जो राजा शूद्रक है के व्यक्तित्व को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि द्विरेन्द्र गतिश चकोर नेत्र है। द्विरद इंद्र गति मतलब जो गजराज की तरह कैसे हैं, गति वाले हैं, मतलब मदमस्त चाल वाले हैं, हाथी की जैसी जिनकी चाल है। चकोर नेत्र है और चकोर पक्षी के समान जिनकी आँखें हैं। परिपूर्णेन्दु मुख है और जिनकी जो मुख है वह कैसा है, पूर्ण चंद्रमा के समान है। सुविग्रहश्च और उनका शरीर है वो सुविग्रह सुसंगठित या सुगठित शरीर वाला है। द्विज मुख्यतम है और जो द्विजों में मतलब जो द्विज जातियां हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनमें श्रेष्ठतम हैं, मतलब क्षत्रिय जातियों से वो हैं, क्षत्रिय वर्ण से हैं। कवि बभुव कवि हुए प्रथित प्रसिद्ध शूद्रक है इति अगाध सत्व है। शूद्रक इस नाम के इति अगाध सत्व है, अगाध सत्व वाले मतलब बहुत अधिक बल वाले। कहने का है कि जिनकी चाल हाथी के समान मस्त है, जिनकी आँखें चकोर के समान हैं, जिनका मुख चंद्रमा के समान है, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान, और जिनका शरीर सुसंगठित है या सुगठित है, जो क्षत्रिय वर्ण से हैं, प्रसिद्ध हैं, प्रथित मतलब प्रसिद्ध हैं, इति अगाध सत्व है और जो अत्यधिक बलशाली हैं, ऐसे प्रसिद्ध शूद्रक नाम के कवि बभुव कवि हुए। आगे भी इनों के बारे में ही कहा गया है, हालांकि उन श्लोकों को मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, आप पुस्तक ले लें, पुस्तक से देखें। मैंने PDF भी भेजा है, उसमें आप देख सकते हैं। अपिच और भी ऋग्वेदम सामवेदम गणितम अथ कलाम वैशिकीम हस्ते शिक्षाम ज्ञात्वा सर्व प्रसादात व्यपगत तिमिरे चक्षुषी चोपलभ्य। ऋग्वेद सामवेद गणित कलाम नृत्य गीत आदि जो 64 कलाएं हैं उनों के वो जानकार हैं। वैशिकी व्यापार आदि नियमों को भी जानते हैं। हस्ते शिक्षा और जो हाथी आदि के पालन आदि है, हाथी आदि का पालन पोषण किया जाता है, उनका संचालन किया जाता है, उस शिक्षा के भी वे ज्ञाता हैं। ज्ञातवा सर्व प्रसादात और भगवान शंकर की कृपा से इन सब को जानकर व्यपगत तिमिरे जिनका अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया है, ऐसे चक्षुषी च उपलब्ध और ज्ञान रूपी चक्षुओं को प्राप्त करने वाले जिन्होंने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली है, ऐसे उन राजा ने राजानम वीक्ष्य पुत्रम परम समुदयन अश्वमेधेन च इष्ट्वा, उन्होंने अश्वमेधेन च इष्ट्वा, उन्होंने अश्वमेघ इष्ट्वा मतलब यज्ञ भी किया। ऐसे राजा ने अपने पुत्र को देखा, पुत्रम वीक्ष राजानम, पुत्र को राजा की गद्दी पर बिठाया, परम समुदयन और परम उन्नति को देखते हुए। लब्ध्वा च आयु शताब्दम 10 दिन सहितम, 10 दिन सहितम 10 दिन अधिक,
शताब्दम 100 वर्ष की आयु को लब्ध्वा प्राप्त करके शूद्रकः अग्निम प्रविष्टः, शूद्रक ने अग्नि में प्रवेश किया। कहने कहा है कि उन्होंने 10 दिन अधिक 100 वर्ष की आयु को प्राप्त किया और उसके बाद में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। उसके पूर्व उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया और अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाया। राजनम वीक्ष्य पुत्रम परम समुदयन, परम उन्नति के साथ में अश्वमेधेन चेष्टवा, और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। इस प्रकार उनके बारे में इन्होंने कहा है। अपिच और भी समर व्यसनी प्रमाद शून्य है, ककुदो वेद विदाम तपोधनश्च परवारण बाहु युद्ध लुब्ध है, क्षितिपाल किल शूद्रको भव। अब शूद्र का जो व्यक्तित्व है उसके बारे में भी उन्होंने कहा है कि समर व्यसनी वह ऐसे थे कि जो युद्ध युद्ध के व्यसनी थे या युद्ध में कुशल थे। प्रमाद शून्यम, और प्रमाद उनके आसपास भी नहीं था, मतलब हमेशा सतर्क रहते थे। ककुदो वेद विदाम, और जो वेदों के जानने वाले थे उनमें अग्रगण्य थे, ककुद सदृश थे। तपोधनश्च, और तपस्या के धनी थे, मतलब तपपूत थे, तप से पवित्र थे। परवारण बाहु युद्ध लुब्ध है, और परवारण जो शत्रुओं के जो हाथी थे उनके से मल्ल युद्ध, बाहु युद्ध करने के वे लोभी थे, मतलब उनसे मल्ल युद्ध किया करते थे। क्षितिपाल शूद्रको बबू है, शूद्रक नाम के राजा हुए। अस्यांच तत्कृतो, और भी अस्यांच तत्कृतो, और उनकी इस रचना में अवंतीपुर्याम द्विज सार्थवाहो युवा दरिद्र किल चारुदत्त गुणानुरक्ता गणिका च यस्य वसंत शोभेव वसंत सेना। अब इसमें ये श्लोक है, इसमें ये किया गया है विषय में प्रवेश। ये इसमें कहा गया है कि अवंतीपुर्याम द्विज सार्थवाहो युवा दरिद्र किल चारुदत्त है। अवंतीपुर्याम, अवंतीपुरी में या उज्जैनी में। द्विज सार्थवाहो, एक ब्राह्मण जो कि कैसा था, व्यापारी था। सार्थवा श्रेष्ठी था या व्यापारी था। युवा था, दरिद्र युवा था लेकिन बाद में वह दरिद्र हो गया था, ऐसा एक चारुदत्त नाम का ब्राह्मण था। ये कहें कि अवंतीपुर्याम, अवंतीपुरी में या उज्जैनी में चारुदत्त नाम का दरिद्र युवा द्विज सार्थवा है। दरिद्र युवक द्विज व्यापारी था, यह ब्राह्मण व्यापारी था या वो रहता था। गुणानुरक्ता गणिका च यस्य, और यस्य और जिसके गुणों पर अनुरक्त, वसंत शोभे, वसंत ऋतु की शोभा के समान, वसंत सेना गणिका, वसंत सेना नाम की एक गणिका थी जो कि उस गुणा अनुरक्ता यस्य, उसके गुणों पर अनुरक्त थी। यहाँ पर विषय में प्रवेश होता है। तयो इदम सतसुरतोत्सवाश्रयं नय प्रचारं व्यवहार दुष्टतां खल स्वभावं भवितव्यतां तथा चकार सर्वं किल शूद्रको नृपः। अभी कहते हैं कि जो राजा शूद्रक है, शूद्रको नृप है, जो राजा शूद्रक ने जो यह प्रकरण ग्रंथ है, इस प्रकरण ग्रंथ में तयो उन दोनों का, मतलब चारुदत्त और वसंत सेना का सतसुरतोत्सवाश्रयम, जो उनका प्रेमालाप था, उनके उस उत्सव को आधार बनाकर उस पर आधारित नया प्रचारम, नीति के आचरण को, व्यवहार दुष्टताम, दुष्टों के व्यवहार को, खल स्वभावम, दुर्जनों के स्वभाव को या उनके आचार को, व्यवहार को, एवं साथ में भवितव्यताम, भवितव्यता होनी जो होती है, या यह कहें कि भाग्य को, इन सबको आधार बनाकर इन सभी का समावेश, चकार सर्वम, इन सब का समावेश किया है, मतलब इस ग्रंथ का इन सबको समावेश करते हुए निर्माण किया है। तयो इदम सतसुरतोत्सवाश्रयं नय प्रचारं व्यवहार दुष्टतां खल स्वभावं भवितव्यतां तथा चकार सर्वं किल शूद्रको नृप है। राजा शूद्रक ने उन दोनों के सतसुरतोत्सवाश्रयं, उनों के जो प्रेमालाप है उस उत्सव को आधार बनाकर उसके पर आधारित नया प्रचारम, नीति के आचरण को, व्यवहार दुष्टताम, दुष्टों के व्यवहार को, खल स्वभावम, दुर्जनों के आचरण को, भवितव्यताम, होनी को या भाग्य को,
सर्वम सब व्यवहारों को का इसमें चकार तथा उसी प्रकार से समावेश किया इदम इस ग्रंथ में। परिक्रम अवलोक्य च घूमकर और देखकर अरे शून्यम अस्मत् संगीतशाला क्व तु गता कुशीलवा भविष्यन्ति विचिन्त्य आम ज्ञातम। अब वहाँ पर सूत्रधार है, वो कहता है, चारों तरफ घूमता है और देखता है कि जो सभी चले गए हैं और ये सब कहाँ होने चाहिए, और ऐसा कह करके वो सोचता हुआ कहता है कि मैंने जान लिया। शून्यम पुत्रस्य गृहं चिर शून्यम नास्ति यस्य सन्मित्रम मूर्खस्य दिशा शून्य सर्वम शून्यम दरिद्रस्य। वो कहता है एक बहुत सामान्य सी लोकोक्ति है, या हम कहें कि सूक्ति है कि शून्यम पुत्रस्य गृहम, कि पुत्रहीन व्यक्ति का घर सूना है। चिर शून्यम नास्ति यस्य सन्मित्रम, और जिसके अच्छा मित्र नहीं है, जिसके पास सच्चे मित्र का अभाव है, उसके लिए सारा जीवन ही चिर शून्यम, सारे जीवन में ही हमेशा के लिए शून्यता होती है। चिर शून्यम नास्ति यस्य सन्मित्रम, जिसके अच्छा मित्र नहीं होता है। मूर्ख से दिशा शून्य, और मूर्ख के लिए सारी दिशाएं शून्य होती है, मतलब वो जहाँ पर भी जाता है उसका सम्मान नहीं होता है। सर्वम शून्यम दरिद्र से, और दरिद्र के लिए सारा संसार ही शून्य होता है। संसार में चाहे कितना ही कोलाहल हो, जन से भरा हुआ हो, लेकिन उसके पश्चात भी उसका कोई मित्र नहीं होता, उसके लिए संपूर्ण संसार सूना होता है, खाली होता है। आगे का श्लोक है, यास्यां बलि सपदि मदग्रह देहलीनां हंसैश्च सारगणैश्च विलुप्त पूर्वः तास्वेव सम्प्रति विरूढ़ तृणांकुरासु बीजांजलि पतति कीटमुखावलीड़ा। यह जो श्लोक है, यह चूँकि बीच में भी गद्य आ गया है, कथा है कि वहाँ सूत्रधारी दरिद्रता के बारे में कहता है कि दरिद्र व्यक्ति के लिए सब कुछ सोना है, और उसके पश्चात वह चारुदत्त का प्रसंग लेकर आता है। अपने घर जाता है और घर पर अपनी पत्नी को भोजन बनाते हुए देखता है, और उसके बाद में पत्नी के कहने पर वह ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए ब्राह्मण की खोज में जाता है, ब्राह्मण को निमंत्रण देने के लिए निकलता है। उसी समय पर जो चारुदत्त का मित्र है, विदूषक या मैत्रेय, वह उसके घर पर आ रहा होता है। उसको निमंत्रण देता है सूत्रधार, लेकिन सूत्रधार के निमंत्रण को विदूषक है वह मना कर देता है, उसके निमंत्रण को अस्वीकार कर देता है, और वह चारुदत्त के पास जाता है। जैसे ही मैत्रेय चारुदत्त के पास जाता है, चारुदत्त से वह कुशल क्षेम पूछता है, और कुशल क्षेम पूछने के साथ ही जो उनके मित्र है चूर्णवृद्ध, उसके द्वारा दिए गए शॉल को वह उन्हें समर्पित करता है, और चारुदत्त से कुशल क्षेम पूछता है। उस समय चारुदत्त जो है अपनी बलि, मतलब कहने का कि पूजा के जो धान वगैरह है, पूजा देव कार्यों के लिए या देव कार्यों में जो ग्रह देवता हैं उनको बलि देते हुए अपनी देहरी को देखता है, और वो कहता है कि यासाम बलि सपदि मद ग्रह देहलीनाम हंसैश्च सार गणैश्च विलुप्त पूर्वः तासु एव संप्रति विरूढ़ तृणा अंकुरासु बीजांजलि पतति कीट मुखावलीडः। मैं दुखी मन से लंबी ऊर्ध्वम अवलोक्य स निर्वेदम निश्वस्य, ऊपर की ओर देखता है और लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, क्योंकि उसे अपने पूर्व दिन याद आ जाते हैं जब वह समृद्ध था, आज वह निर्धन है। तो वह कहता है कि यासाम बलि सपदि मद ग्रह देहलीना, मेरे मद ग्रह देहलीना, मेरे घर की जिन देहलियों पर रखे गए बलि, जो बलि है मतलब पूजा की जो सामग्री है अक्षत आदि, उन पूजा की सामग्री को, यासाम बलि, जिन बलि को मतलब जिन पूजा की सामग्री को, अक्षत आदि को, सपदि शीघ्रता से, हंसैश्च सार गणैश्च, हंसों और सारसों के द्वारा, विलुप्त पूर्व है, पूर्व में मतलब जब मैं समृद्ध था उस समय विलुप्त कर दी जाती थी, मतलब खाली जाती थी, उनके द्वारा स्वीकार कर ली जाती थी या आहार बना लिया जाता था। तासु एवं संप्रति, वही बलि मतलब वही पूजा की सामग्री, मतलब चावल आदि अक्षत आदि, संप्रति मतलब इस समय जब मैं हीन अवस्था है या मेरी निर्धन अवस्था है, विरूढ़ तृणा अंकुरासु, उगी हुई घासों से जो भरी हुई देहरी है आज, क्योंकि वो उगाई हैं, जो भी अन्न आदि डाला जाता है पूजार्थ,
वह उगाया है, तो बीजांजलि पतति, जो बीजों की अंजलि पड़ती है वह उसमें जो घासें उगाई हैं उससे मेरी देहरी भर गई है। और वो सारी जो चीज़ें हैं वो देहरियों पर कीट मुखा अवलीड़ है, कीड़ों के मुख से जो कैसी हैं अवलीड़ है, कुतरी गई हैं। ऐसी जो कहने का है कि अब मैं उन बीजों को डालता हूँ जिन पर कीट लग चुका है या कीटों के मुख से जो कुतर दी गई हैं, ऐसी जो बीजों की अंजलि है अब मैं इन देहरियों पे डालता हूँ और वो जो है उनमें वो घास आदि उगाई हैं। ऐसे मेरी जो देहरी हो गई है, जो कि पहले जिस देहरी पर पहले हंस और सारस चला करते थे, आज वहाँ पर वह धान या कहें कि हल्का धान डाला जाता है बलि के रूप में, पूजा के रूप में, या ये कहें कि हम पशु पक्षियों के लिए। चारुदत्त इस प्रकार से खेद करता है और खेद करने के साथ ही फिर वह अन्य श्लोक भी कहता है। बीच में भी उसके इसी प्रकार के अपनी निर्धनता को व्यक्त करने वाले कि मैं आज निर्धन हो गया हूँ, तो 2-3 श्लोक आते हैं कि सुखम ही दुखानि अनुभूत य शोभते घना अंधकारेषु इव दीप दर्शनम सुखात् तुयो याति नरो दरिद्रताम धृतः शरीरेण मृत्सह जीवति। वह कहता है कि सुखम ही दुखानि अनुभूयते, कि मित्र जो विदूषक है उससे कहता है कि मित्र, घना अंधकारेषु इव दीप दर्शनम, घोर अंधेरे में दिए के उजाले के का जो आनंद होता है, वही मजा, वही सुख, दुखानी अनुभूय, दुखों का झेलने के पश्चात सुखम शोभते, सुख पाने का है। सुखात्तु यो याति नरो, सुख पहले सुख को प्राप्त कर लेने पर, पहले समृद्धि को देख लेने पर, जो व्यक्ति, यो नर है जो व्यक्ति दरिद्रता में आती, दरिद्रता को प्राप्त करता है, वह धृतः शरीर मृतः स जीवति, वह शरीर को धारण करता हुआ मरा हुआ ही जीता है। कहने का है कि ऐसे आदमी को जिंदा रहकर भी वह मृत्यु के समान ही जीवन को धारण करता है। और इस प्रकार से वह अपने गरीबी को व्यक्त करता है। उसके बाद में वह कहता है, दारिद्र्यात् मरणात् वा मरणं मम रोचते न दारिद्र्यम अल्प क्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम। अब वो आगे भी कहता है, क्योंकि वह पहले बहुत समृद्ध था और अब निर्धन हो गया है, तो फिर अपनी दरिद्रता के लिए कहता है। जब वो उसका मित्र पूछता है कि आपको दरिद्रता में और मृत्यु में कौन सा श्रेयस्कर लगता है, तो कहता है दारिद्र्यात् मरणात् वा, दरिद्रता में मतलब निर्धनता में और मृत्यु में, मरणम मम रोचते न दारिद्र्यम, मुझे मृत्यु ही रुचिकर लगती है, मतलब मृत्यु को मैं चुनता हूँ, दरिद्रता को नहीं। क्योंकि अल्प क्लेशम मरणम, क्योंकि मरने में तो एक ही बार क्लेश होता है, एक ही बार कष्ट होता है, किंतु दारिद्र्यम अनंतम दुखम, किंतु दरिद्रता में अनंत दुख है, मतलब आजीवन दुख ही दुख झेलना पड़ता, उस दुखों को भोगने के लिए व्यक्ति विवश होता है। और फिर साथ में वो यह भी कहता है कि मुझे दरिद्रता से दुख ही नहीं है, लेकिन दरिद्रता के समय पर या निर्धन हो जाने पर जो व्यक्तियों का व्यवहार है, जो मित्रों का व्यवहार है, वो मुझे अत्यधिक दुखी करता है। वह कहता है कि एतत्तु माम दहति यत गृहम अस्मदीयम क्षीणार्थम इति अतिथय परिवर्जयन्ति संशुष्क सांद्रम मदलेखम एव भ्रमन्तः कालाते मधुकरा करिणः कपोलम। एतत्तु माम दहति यत गृहम अस्मदीयम, हे मित्र, मुझे इस गरीबी से दुख नहीं है, लेकिन मुझे दुख क्या है कि जो अतिथिगण हैं, अतिथिगण हैं, क्षीणार्थम इति, कि मैं गरीब हो गया हूँ, क्षीण धन वाला हो गया हूँ, क्षीण अर्थ वाला हो गया हूँ, यह सोच करके गृहम अस्मदीयम, जो मेरा घर है उसको परिवर्जयन्ति, छोड़ रहे हैं, मेरे घर पर आना बंद कर दिया है, यह मुझे एतत्तु माम दहति, यह मुझे निरंतर जलाता है, यह दुख देता है। किस प्रकार से छोड़ दिया? संशुष्क सांद्र मदलेखम इव भ्रमन्तः है, जिस प्रकार से जो मदलेखम, मद स्त्रावी जो हाथी होता है, और उसके गंड स्थल जो है कपोलम, करिणः कपोलम, जो हाथी का जो गंड स्थल है, कालाते समय बीत जाने पर,
संशुष्क सूख जाने पर मधुकरः जो भंवरे हैं वे उसको परिवर्जयन्ति छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से जो अतिथियों ने मेरे घर पर आना छोड़ दिया है, क्षीणार्थम क्षीण अर्थ वाला हो जाने के पश्चात अतिथि परिवर्जयन्ति जो अतिथियों ने छोड़ दिया, एतत् तु माम दहति यह जो विचार है वो मुझे कष्ट पहुंचाता है, मुझे जलाता है। और भी आगे चारुदत्त कहता है वयस्य मित्र सत्यम न में विभव नाश कृतो अस्ति चिंता, कि मुझे वाकई में या वास्तव में न में चिंता, मुझे ये चिंता नहीं है कि विभव नाश कृता अस्ति कि वैभव का नाश हो गया है, कि मुझे धन के क्षीण होने की, धन के चुकने की या धन के नष्ट होने की चिंता नहीं है। भाग्य क्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति, क्योंकि भाग्य के क्रम के अनुसार ही धन आता है और जाता है। वो कहते हैं कि समय के चक्र के साथ में धन आता है जाता है। भाग्य जो है कर्म से बनता है और कर्म जब फलीभूत होते हैं तो कभी निर्धनता और कभी समृद्धि आती और जाती है। एतत् तु माम दहति, किंतु मुझे यह बात कष्ट देती है कि नष्ट धनाश्रय से, कि धन के आश्रय के नष्ट हो जाने पर, यत सोहृदात् अपि जनः शिथिली भवन्ति, कि जो मित्र हैं, यत कि सोहृदात् अपि जनः, कि जो मित्रजन हैं वे भी शिथिली भवन्ति, वे भी शिथिल हो जाते हैं, वे कतराने लगते हैं, वे दूर जाने लगते हैं, उनका जो प्रेम व्यवहार है वह शिथिल हो जाता है। यह बात मुझे कष्ट देती है। आज हमने इतने श्लोक किए, बाकी के श्लोक हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।